सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक्सरसाइज 6.3 को कंटिन्यू रखते हुए आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन to the curve y equal to x square minus 2x plus 7 which is parallel to the line 2x minus y plus 9 equal to 0, and second condition perpendicular to the line 5y minus 15x is equal to 13। तो इसमें हमें कर्व गिवन है y equal to x square minus 2x plus 7 और इस कर्व में हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बतानी है और इसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो है जो टेंजेंट है वो पैरेलल है लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के, और दूसरी कंडीशन है टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर है लाइन 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। तो दोनों ही कंडीशन में टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, वक्र की समीकरण दी है और इस वक्र में हमें स्पर्श रेखा की समीकरण बतानी है। तो एक कंडीशन तो है कि स्पर्श रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के समांतर है, और दूसरी कंडीशन है स्पर्श रेखा 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 के लंबवत है। ठीक है, तो पहली वाली कंडीशन करते हैं। इसमें हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है। गिवन कर्व इज दिया गया वक्र की समीकरण में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए एक तो हमें पता होना चाहिए टेंजेंट का स्लोप और दूसरा टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां से टेंजेंट पास हो रहा है। ठीक है, तो ना हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पता। स्लोप तो हम निकाल देंगे इस कंडीशन से जो हमें गिवन है पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। इससे हमें टेंजेंट का स्लोप पता लग जाएगा। ठीक है, अब हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्लोप के लिए क्या करना होता है, किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पर डेरिवेटिव के इक्वल होता है, फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल होता है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है और 7 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव आ चुका है इसका। अब यहाँ पे कंडीशन गिवन है टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ए पार्ट कर लेते हैं। तो लाइन क्या है हमें यहाँ पे गिवन लाइन इज दी गई रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्लोप होगा स्लोप ऑफ, इसको इक्वेशन इसे करते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल टू, ठीक है, दी गई रेखा का ढाल। और यहाँ पे जो लाइन की इक्वेशन गिवन है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में, जनरल फॉर्म में है। ठीक है, और लाइन का जो स्लोप होता है ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। इसका स्लोप होता है माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी। ए का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और बी का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ वाई, इक्वल टू यहां पर एक्स का कॉफिशिएंट है 2 अपॉन बी और वाई का कॉफिशिएंट है 1 माइनस 1। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। ठीक है, इक्वल टू 2। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो जो लाइन हमें गिवन है ए वाले पार्ट में ये उसका स्लोप आ गया है। ठीक है, और कंडीशन गिवन है टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, और जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो टेंजेंट का भी स्लोप यही होगा। सिंस टेंजेंट is parallel to the given line
given line, hence slope of tangent is equal to slope of line, given line. कौन सी लाइन? ये जो इक्वेशन 2 है, ठीक है। हेंस, और स्लोप ऑफ टेंजेंट का स्लोप किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव की इक्वल होता है। डेरिवेटिव हमने यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकाला हुआ है, ठीक है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन अभी निकाला हमने 2, ठीक है। और dy बाई डी एक्स है 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 2, ये आ गया x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम पॉइंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे बाय यूजिंग गिवन इक्वेशन, जो गिवन कर्व है, ठीक है, कर्व की इक्वेशन से। पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, यह जगह y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस 7 माइनस 4 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 7, ठीक है। ये आ गया y कोऑर्डिनेट। हेंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट 7, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। अब हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। हेंस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट passing through कौन सा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया था? 2,7, ठीक है। तो टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1 यहाँ पे 7 है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट m, और इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप आया है 2 इंटू x माइनस x1 2, ठीक है। इसे जनरल फॉर्म में लाएंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, इन सबको उधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये जगह 2x, इसे वहाँ लेके जा रहे हैं तो माइनस y माइनस 4, इसको वहाँ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस 4 प्लस 7 प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गई है टेंजेंट की इक्वेशन जो परपेंडिकुलर है गिवन लाइन की, ठीक है। उसका बी पार्ट करते हैं, इसका बी पार्ट पे हमें लाइन गिवन है। गिवन लाइन इज, ठीक है, दी गई रेखा की समीकरण, गिवन लाइन इज 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, दी गई रेखा का ढाल, स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू, ठीक है। तो अगर लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तो लाइन का स्लोप होता है माइनस a अपॉन b। a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x और x का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस 15 है, माइनस 15 अपॉन b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। और y का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है। 15 5 से कैसे जाएगा, 5 3 जब 15 और ये माइनस माइनस प्लस रहेगा, ठीक है, इक्वल टू 3। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये तो आ गया गिवन लाइन का स्लोप, और यहाँ पे कंडीशन गिवन है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, टू द गिवन लाइन। और आप जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक है। तो इसलिए जो दूसरी वाली लाइन होगा उसका स्लोप इक्वल टू होता है -1 अपॉन पहली वाली लाइन का स्लोप, ठीक है। तो हेंस सिंस टेंजेंट is perpendicular to the given line,
टू द गिवन लाइन, ठीक है, जो लाइन हमें दी है, दी गई रेखा उस पर लंबवत है, टू द गिवन लाइन, हेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, क्योंकि टेंजेंट गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है तो इसलिए टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इक्वल टू होगा -1 अपॉन गिवन लाइन का स्लोप, और गिवन लाइन का स्लोप है 3, ठीक है, तो -1 अपॉन 3 ये आ गया टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। और टेंजेंट का स्लोप किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर डेरिवेटिव की इक्वल होता है, हेंस dy/dx इक्वल टू -1 अपॉन 3, और dy/dx ये हमने अभी निकाला है इक्वल टू 2x माइनस 2, ठीक है, हेंस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 3। इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x माइनस 2 इज इक्वल टू -1, ठीक है, 6x इस सॉरी 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई तो इसके साथ भी होगी -2 के साथ, तो 3 2 6, ठीक है, -6 को वहाँ लेके जाएंगे तो ये आएगा +6 इक्वल टू 5, हेंस x इक्वल टू 5/6, ठीक है। ये तो है x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के लिए x की इस वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू 5/6 इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में x बराबर 5/6 रखने पर, ठीक है, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू x स्क्वायर, x की जगह 5/6 रखना है, 5/6 स्क्वायर -2 इंटू 5/6 प्लस 7, ठीक है, काटने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। y इक्वल टू 25/36 -10/6 प्लस 7, तो सिंप्लीफाई करते से y इज इक्वल टू 36 और 6 का एलसीएम 36 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 25 भी रहेगा, इसमें 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 6 60, और इसमें 36 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42, 7 की 4 25, ठीक है, 252, देन y इज इक्वल टू, इन दोनों कट करते हैं, 5 + 2 7, 5 + 2 7, 277 माइनस 60/36, देन y इज इक्वल टू 217/36, ठीक है, ये तो आ गया y कोऑर्डिनेट। तो इसलिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, हेंस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्पर्श बिंदु इज, x कोऑर्डिनेट आया था 5/6 और y कोऑर्डिनेट आया है 217/36, ठीक है। अब हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं, हेंस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट अभिष्ट स्पर्श रेखा की समीकरण, ठीक है, कहाँ से पास हो रही है, पासिंग थ्रो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, ठीक है, यहाँ से पास हो रही है, पासिंग थ्रो पॉइंट गिवन है, पॉइंट अभी निकाला हमने 5/6 217/36, ठीक है, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है y माइनस y1 है 217/36 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट का स्लोप निकाला था अभी हमने -1/3 इंटू x माइनस x1 यहाँ पे 5/6 है, ठीक है। इसे जनरल फॉर्म में ax + by + c = 0 की फॉर्म में लाएंगे, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 36y माइनस 217/36 इज इक्वल टू -x/3 माइनस ये प्लस हो जाएगा 5/18, ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 और 18 का एलसीएम आएगा 18, इस पर 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, -6x प्लस 5, ठीक है, ये 18 बन जाए 18 2 जा 36 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
36y माइनस 217, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 या 12 माइनस 12x, 2 5 जा 10। ठीक है, इन सारे टर्म्स को यहाँ लेके जाओ क्योंकि हमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव करना होता है, तो इसे यहाँ इस साइड लेके आओ। ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा वहाँ पे जाके 12x प्लस 36y माइनस 217 माइनस 10 को लगेंगे माइनस को जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12x प्लस 36y माइनस 217 माइनस 10 माइनस 227 माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई है टेंजेंट की इक्वेशन जो बी पार्ट वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कर्व में गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब और यहाँ पर हमें वो पॉइंट्स बताने हैं जहाँ पर टेंजेंट का स्लोप जो पॉइंट हमें निकालना है उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। ठीक है, जो वक्र हमें दिया है इस वक्र पर हमें वो बिंदु ज्ञात करने हैं जहाँ पर स्पर्श रेखा का ढाल जो बिंदु हमें ज्ञात करना है उस बिंदु के y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। ठीक है, तो कर्व की इक्वेशन में गिवन है, यहाँ पर गिवन कर्व इज ठीक है, दिया गया वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, और टेंजेंट का स्लोप किसी पॉइंट पर उस फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल होता है। ठीक है, तो उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड dy बाई dx इज इक्वल टू 3x²। ठीक है, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे कंडीशन गिवन है जो टेंजेंट का स्लोप है वो पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे हमें पॉइंट पता नहीं है, तो क्योंकि पॉइंट नहीं पता तो हमें y कोऑर्डिनेट नहीं पता। ठीक है, तो पॉइंट को सपोज कर लेते हैं और ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो इसे सपोज कर लेते हैं लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी, इसको सपोज कर लेते हैं, कुछ भी सपोज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ x1, y1। ठीक है, तो पहले तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पर डेरिवेटिव के इक्वल होता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव है dy बाई dx। ठीक है, किस पॉइंट पे निकालना है, x1 y1 पे। ठीक है, और dy बाई dx आया है 3x² और x की जगह पे रख देंगे x1, ये जगह 3x1²। ठीक है, और कंडीशन गिवन है जो टेंजेंट का स्लोप है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार स्लोप ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा का ढाल इक्वल टू है पॉइंट के y कोऑर्डिनेट, बिंदु के y निर्देशांक के बराबर। और y निर्देश पॉइंट हमने सपोज किया है x1 y1, तो इसका y कोऑर्डिनेट है y1। ठीक है, और स्लोप अभी हमने निकाला 3x1², तो ये जगह 3x1² इज इक्वल टू y1। ठीक है, तो हमें पॉइंट पता करना है और पॉइंट हमने सपोज किया है x1 y1, तो इसमें दो अननोन क्वांटिटी हो गई x1 और y1, है ना, दो वेरिएबल हो गए। और दो वेरिएबल के लिए क्या चाहिए होता है हमें, दो इक्वेशन। तो एक इक्वेशन तो ये बन चुकी है। ठीक है, एक इक्वेशन ये बनी। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये कर्व पर भी होता है। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर्व पर भी होते हैं, तो ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो सिंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्पर्श बिंदु, ठीक है, स्पर्श बिंदु जो है x1 y1 जो हमने सपोज किया हुआ है ये लाई करता है ऑन गिवन कर्व y इक्वल टू x क्यूब। ठीक है, गिवन कर्व पर लाई करता है क्योंकि ये
जो वक्र में दिया है उस पर स्थित है, इसलिए ये कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो y की जगह पे आ जाएगा y1 और x की जगह पे आ जाएगा x1। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये हो गई और ये दूसरी इक्वेशन ये हो गई। इन दोनों को करते हैं सॉल्व और इसको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में y1 इक्वल टू है x1 क्यूब और इक्वेशन फर्स्ट में y1 इक्वल टू है 3x1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी y1 की इक्वल है और ये भी y1 की इक्वल है, तो कंपेयर कर लेते दोनों को। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में y1 3x1 स्क्वायर के इक्वल है और इक्वेशन 2 में y1 इक्वल टू है x1 क्यूब, तो ये दोनों इक्वल होंगे। 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 क्यूब। ठीक है, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको एक बात को ध्यान में रखना होता है कि इसे काटते नहीं इस तरीके से, क्योंकि अगर हम काटेंगे तो हमारे सॉल्यूशंस कम आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये जो इक्वेशन है ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो इसके मैक्सिमम 3 सॉल्यूशंस होंगे, तो अगर आप काटोगे तो उसके 3 सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो काटना नहीं, इसको वहाँ लेके चल जाते हैं, तो ये आएगा x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 0, x1 कॉमन आ जाएगा, x1 स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है, तो x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब उनमें से कोई एक 0 हो या दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो अगर ये 0 है, इफ़ x1 0 तो x1 तो 0 ही होगा। दूसरी कंडीशन लेते हैं, इफ़ x1 माइनस 3 इक्वल टू 0 देन x1 इज इक्वल टू 3। तो x1 की दो वैल्यू आ रही है, तो इट मीन्स 2 पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो पहले ये वाला पॉइंट रखते हैं यहाँ पे, हैंस सॉरी यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, पुटिंग x1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, y1 x1 की जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा y1 0 है ना। तो ये तो आ गया y कोऑर्डिनेट, a कोऑर्डिनेट आ गया 0,0। ठीक है, अब ये दूसरा वाला पॉइंट रखते हैं, पुटिंग x1 इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में x1 और 3 रखने पर तो यह आ जाएगा y1 इक्वल टू 3 टू द पावर 3 इक्वल टू 27। तो इस तरह से दूसरा पॉइंट आ गया है 3,27। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट आ चुके हैं। हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, अभीष्ट बिंदु, जो बिंदु हमें चाहिए कौन कौन से हैं, एक तो है 0,0। ठीक है, दूसरा है x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 27, तो पॉइंट होगा 3,27। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी क्वेश्चन हम कल की क्लास में ट्राई करेंगे। और अब तक तो आपको काफ़ी समझ में आ चुका होगा कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करते हैं, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं करवा पा रहा हूँ वो आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है।